हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज जो हम लोग जितने भी एक हफ्ते का करंट अफेयर देखे हैं उसी को आज हम लोग रिवीजन सीरीज के तौर पे देखेंगे, क्योंकि हमने जो डेली करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया हुआ उसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे 20 फरवरी तक का जितने भी करंट अफेयर हमने पढ़ चुके हैं आज उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बीकानेर जिले के छात्रों के लिए एक करियर परामर्श कार्यशाला शुरू की। कार्यशाला का क्या नाम है? तो कौन सा कार्यालय का नाम है? परामर्श 2022। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम लोग रिवीजन के लिए देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीडेन वेधशाला के शोधकर्ताओं ने मनुष्यों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा की खोज की है। इस आकाशगंगा का क्या नाम है? क्या नाम है? अल्सियोनस नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार छात्रों का मार्गदर्शन करने और उनके कौशल को सुधारने के लिए 4 साल के मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी? तो कौन सरकार करेगी? असम सरकार शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पोलियो उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? बिल गेट्स को मिला है। 18 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और किस जिला को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त भारतीय रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया है? तो 2 अतिरिक्त जो में ऐड किए ठाणे और दीवा जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटर मालदीव रीज किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर स्पोर्ट रेसिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? मिजोरम में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने किस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो कौन से किया है? नासिक ने किया है। भारत सरकार और किस बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह महोत्सव की मेजबानी करेंगे? तो वो है तेलंगाना। अगला ऑप्शन देखते हैं, अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण में तिहरा शतक लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? साकिब उल गनी। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का वस्तुतः शुभारंभ किया है। तो वो कहाँ पे है? इंदौर में है। साइंस हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को मनाया जाता है। आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? चेतन घाटे बने हैं। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन है? रजनीश सेठ बने हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा? तो किस जिले में बनेगा? इडुक्की में बनेगा, वागामोन जिसे बोलते हैं। मेटावर्स में स्थापित करने वाले दुनिया का पहला बैंक कौन बना है? तो कौन बना है? जेपी मॉर्गन बैंक बना है। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो किस संस्थान द्वारा प्रदान किए? भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रदान किए गए हैं। गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन 2 देशों की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? तो किन 2 देशों के बीच किया जाएगा? अमेरिका और बांग्लादेश। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वह शिक्षा मंत्रालय ने। डिजिनिटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रो खन्ना है। 40 साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? योहन पूनावाला को किया गया है।
निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी 2022 को आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के समारोह में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? किस फिल्म को किया गया? पुष्पा द राइज को किया गया है। इंडियन आर्मी बेंटोट जेकू छिपकली की प्रजाति है, यह हाल में किस राज्य में पाया गया था? किस राज्य में पाया गया है? तो मेघालय राज्य में पाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2022 खरीफ सीजन के कार्यान्वयन के किस वर्ष में प्रवेश किया था? किस वर्ष में प्रवेश किया था? 7वें वर्ष में प्रवेश किया गया है। पत्रकार रवीश तिवारी का हाल में ही निधन हो गया, वह किस राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे? तो किसके प्रमुख के कार्यरत थे? तो वो है इंडियन एक्सप्रेस के। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 2022 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 36वां स्थापना दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विषय क्या है? इसका ऑप्शन है ए, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? तो किसको किया है? कौन से विभाग में किया है? तो वित्तीय सेवा विभाग में किया है। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तकुया तुस्मरा बने हैं। किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्था ने लॉन्च किया? तो किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने किया है लॉन्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? तो कौन सा 100वां जिला बना है? तो चंबा बना है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 11% वृद्धि हुई है। भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन के लिए एक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? तो कौन सा देश है वो? फ्रांस के माध्यम से रोड मैप तैयार किया गया है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रियम गांधी मोदी हैं। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक करोड़पति हैं? तो किस शहर में सबसे अधिक करोड़पति हैं? तो वो है मुंबई है। तो अगला देखते हैं। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है जिनका हाल में ही निधन हो गया? तो क्या नाम है? शकुंतला चौधरी नाम है। विश्व चिंतन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व चिंतन दिवस की थीम क्या है? अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सेबी के पुनर्गठित वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है इस समय? NR नारायण मूर्ति जी हैं। भारत और किसके बीच जोधपुर में 5 दिवसीय द्विपक्षीय वायुसेना का अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हो गया है? तो किसके बीच शुरू हो गया? तो ओमान के बीच शुरू हो गया है। कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो कौन सा है? कॉर्वेक्स है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो कौन सा देश शीर्ष पे है? तो नॉर्वे जो है वो सबसे ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार अबुल बरकत के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करेगी? तो कौन सी सरकार करेगी? पश्चिम बंगाल सरकार जो है अबुल बरकत के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करेगी। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? असम राज्य बन गया है। हाल ही में सरकार ने किस विभाग में सुधार करने की घोषणा की है? तो किस विभाग ने की है? तो वाणिज्य विभाग में सुधार किया जाएगा। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्र टैगोर के पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो उमा दास गुप्ता ने लिखी है। सरकार देश भर के कितने शहरों में सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है? तो कौन कितने शहरों में कर रही है? 75 शहरों में कर रही है। बैगनी या लैवेंडर क्रांति केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? कौन से सन में की गई है? तो 2016 में शुरू की गई थी। हाल ही में मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया, वह किस राज्य सरकार में मंत्री थे? तो किस राज्य सरकार में था? आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री थे।
एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? आर प्रज्ञानंद नाम है। निम्नलिखित में से किसने परिवहन के कार्बनीकरण के लिए वित्त पोषण पर आभासी परामर्श कार्यशाला आयोजित की है? तो किसने किया है? नीति आयोग, WR इंडिया और CIZ इंडिया ने किया है। क्राफ्ट फेस्टिवल कोलेंस क्रॉफ्ट कल्चर कम्युनिटी क्लाइमेट का आयोजन 23 से 25 फरवरी तक द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया जाएगा। कौन सी कंपनी हाल में ही CMEV-6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई है? तो कौन सी कंपनी हुई है शामिल? भारतीय एयरटेल शामिल हुई है। निम्नलिखित में से किस IIT ने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? IIT रुड़की ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया है? इजराइल ने किया है। हाल ही में सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सबसे बड़ा सौर प्रमुखता विस्फोट दर्ज किया है। यह अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त परियोजना है? तो नासा और ESA का। पब्लिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा किस मंत्री द्वारा जारी किया गया है? तो किस मंत्री द्वारा किया गया है? तो गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में की लागत से बनाया गया है, यानी 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना यूनाइटेड किंगडम के वार्डिंगटन में 6 से 27 मार्च 2022 तक अभ्यास में भाग लेगी। तो कौन सा है? एक्सकोबा वॉरियर 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो संजीव सन्याली को किया गया है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस के अधिनियम को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका जो इस बार का क्या है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम 1944। फरवरी 2022 में DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के जिले के बीच क्वांटम कुंजी वितरक लिंक का प्रदर्शन किया है। तो कौन से जिले के बीच किया है? प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में किया है। किस देश ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है? तो किसने दी है? तो रूस ने दिया है। वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्वीट किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? मीनाक्षी लेखी ने जारी किया है। जनरल MM नरवणे ने भारतीय सेना की निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट की 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया है? तो पैराशूट रेजिमेंट को किया है। निम्नलिखित में से किसने 22 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गिरिराज सिंह ने जारी किया है। हाल ही में निदर्शन सदन DCI ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन में DCI परिसर में किया गया है। तो कहाँ पे है वो? विशाखापट्टनम में है। केंद्र सरकार किस पहल के तहत भारत की चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना चाहती है? हील इन इंडिया नामक से। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान और भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन ने NTRI के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में उसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसने दूसरी LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो किसने जीता है? लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंट्रल ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। फरवरी 2022 में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गिरिराज सिंह के द्वारा जो लोकपाल ऐप है लॉन्च किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तो कहाँ पे है वो? कहाँ कर रहा है? हम्पी में कर रहा है। विश्व आर्थिक मंच और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा है वो? सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम।
HIV रोगियों के उपचार के लिए एक निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी रणनीति का उपयोग किया जाता है? जितने भी ऊपर ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट है। यानी प्रहार और स्पर्श नीति का, ब्लॉक एंड लॉक का, कम करे और नियंत्रित करे, ये जो है तीनों है, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2010 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने युद्धक टैंक T-90 की कमांडर साइट के रेट्रो संशोधन के लिए किस संगठन के साथ 1075 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। मूडीज ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर होने का अनुमान लगाया है। तो कितना लगाया है? 8.4% लगाया है। राकेश शर्मा को किस बैंक ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है? कौन से बैंक ने किया है? IDBI बैंक ने किया है। कौन सा राज्य 26 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? नागालैंड करेगा। रक्षा मंत्रालय ने किस पहल के तहत 4 लाख सामान्य सेवा केंद्रों में पेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा है? तो स्पर्श है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो कब किया था? 2019 में किया था। हाल ही में किस शहर में भविष्य का संग्रहालय खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन या मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? राजवीर एस पवार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री थे? कहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री थे? उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में सी डॉट ने कितने पुरस्कार जीते हैं? कितने पुरस्कार जीते थे? 3 पुरस्कार जीते हैं। KN राघवन को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो 2 साल के लिए चुना गया है। कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराकर रियो ओपन का खिताब जीता है। तो किसे हराकर? अर्जेंटीना को हराकर जीता है। राष्ट्रपति ने किस व्यक्तित्व की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो वो है लचित बोरफुकान। बढ़ते ई कचरे को संभालने के लिए कौन सी सरकार ने देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगी? तो कौन सी सरकार है? तो दिल्ली सरकार है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन था जो डेली करंट अफेयर में करते थे, उसी का आज हम लोग रिवीजन सीरीज किए हुए हैं। तो ये 1 हफ्ते का पूरा है। इसका जल्द ही हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।